नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू झोला छाप अकाउंटेंट। यहाँ हम जीएसटी, इनकम टैक्स और बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाते हैं, खासकर ई कॉमर्स सेलर के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR1 रिटर्न के बारे में, जो हर मीशो सेलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे सेलर को कन्फ्यूजन होता है कि GSTR1 में कौन सी सेल दिखानी होती है, मीशो की रिपोर्ट से डाटा कैसे उठाना है, B2B और B2C क्या होता है, और गलती हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं खुद एक CA स्टूडेंट हूँ और ई कॉमर्स सेलर का GST रिटर्न हैंडल करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊँगा। सबसे पहले समझते हैं GSTR1 होता क्या है। GSTR1 एक सेल्स रिटर्न होता है। इसमें आप गवर्नमेंट को बताते हो कि आपने कितनी सेल की है। इस रिटर्न के बेसिस पर बायर को GST क्रेडिट मिलता है। अगर आप GSTR1 गलत भर देते हो तो बायर को ITC नहीं मिलेगा और नोटिस भी आ सकता है। अब स्पेसिफिकली मीशो सेलर के लिए समझते हैं। मीशो पर जो भी ऑर्डर आता है, मीशो कस्टमर से पेमेंट लेता है, फिर आपको सेटलमेंट देता है, लेकिन GST लायबिलिटी आपकी होती है। बहुत सेलर ये गलती करते हैं कि सेटलमेंट अमाउंट को सेल मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा इनवॉइस वैल्यू यानी कि ग्रॉस सेल को कंसीडर करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। मीशो सेलर पैनल में जाकर आपको GST रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए क्वालिटी के जस्ट नीचे पेमेंट वाले शेड्यूल पे आना है। पेमेंट शेड्यूल पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको GST रिपोर्ट अपना ओपन कर लेना है। मेरे केस में मेरा GST रिपोर्ट जनवरी मंथ का है, सो मैं जनवरी मंथ का डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही आपका GST रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें एक TCS सेल्स और एक TCS सेल्स रिटर्न नाम का 2 एक्सेल शीट आपको दिखेगा, जिसमें TCS सेल्स में आपको आपकी सेल्स रिपोर्ट रहेगी और TCS सेल्स रिटर्न में आपको जो आप सेल किए हैं उसमें कुछ RTO रिटर्न और कुछ कैंसिल ऑर्डर भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं TCS सेल्स को। TCS सेल्स को ओपन करने के बाद आप सबसे पहले इनेबल एडिटिंग कर लें। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली पूरा सेलेक्ट करके Alt+H+O+I से एडजस्ट कर ले। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो HSN कोड से लेकर क्वांटिटी तक के टैक्सेबल वैल्यू को आप कन्वर्ट टू नंबर कर ले, जिससे आपकी कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कन्वर्ट टू नंबर करने के लिए आपको यहाँ पे एक टिक दिखेगा, जिसमें आप क्लिक करने के बाद आपको कन्वर्ट टू ऑप्शन का नंबर दिख जाएगा। यहाँ से आपको कन्वर्ट टू नंबर करने के बाद आप जनरली बड़े आसानी से ये सारे डेटा को यहाँ से कॉपी कर ले, और कॉपी करने के बाद आप एक नया शीट यहाँ पे ओपन कर ले। यहाँ पे आप HSN कोड, क्वांटिटी, GST रेट एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू को कॉपी कर ले, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड कर ले। न्यू शीट ऐड करने के बाद आप जनरली पहला कॉलम छोड़कर दूसरे कॉलम में ये चारों को पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आप फिर से उसी शीट में आएंगे, सबसे पहले वाले शीट में, जिसमें आपको इंड कस्टमर स्टेट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपका सेल्स किस स्टेट में हुई है उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी रहेगी। तो इसको आप कॉपी करके फिर से
जो दूसरा सीट हम लोग ओपन किए हैं उसमें फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे। फर्स्ट कॉलम में डालने के बाद आपका यहाँ पे सेल्स का एक रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें आपको सिर्फ सेल्स का ही डाटा दिया गया है। उसके अलावा अब हमको TCS सेल्स रिटर्न ओपन करनी है। TCS सेल्स रिटर्न ओपन करने के बाद फिर से हमको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जिसमें आप HSN कोड, क्वांटिटी और GST रेट और टोटल टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ से फिर से कन्वर्ट टू नंबर कर लेना है। कन्वर्ट टू नंबर करने के बाद आप इसे आसानी से कॉपी करके यहाँ पे इसके जस्ट बगल में पेस्ट कर सकते हैं। आपको ये पेस्ट करने के बाद फिर से आप इंड कस्टमर स्टेट को भी सेम प्रोसेस से कॉपी पेस्ट ऊपर टिपे और नाम पे तो आ जाएगा। कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आप फिर से ये जो इंड कस्टमर स्टेट है उसे आप यहाँ पे कॉपी करके जो सेल्स रिपोर्ट है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप फिर से सिंपली वही HSN कोड और क्वांटिटी ये दोनों को और GST रेट को कॉपी कर ले और कॉपी करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस वहाँ पे पेस्ट कर दे। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसमें आप जो आपका सेल्स रिटर्न है उसको आपको माइनस में डालना है। उसे माइनस में डालने के लिए आप यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाकर एक वैल्यू को चुन ले और उस पर इंटर क्लिक कर दे। इंटर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको माइनस का, जिसे आप माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ पे जो डाटा आपका सेल्स रिटर्न है वो एक्चुअली में तो आपका माइनस हुआ, तो इसे हम माइनस करके और उसके बाद सारे को मैनुअली नहीं कर सीधा हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद नीचे मैनुअली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही आपको यहाँ पे आपकी सेल्स और सेल्स रिटर्न मिल गई। उसके बाद आप जनरली ऑटो सम करके आप अपना इस मंथ का एक्यूरेट सेल जान सकते हैं। जानने के बाद आप फिर इसे डिलीट कर दें। उसके बाद आप एक नया सीट ओपन करें। सीट ओपन करने के बाद आपको इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आने के बाद आपको पाइवोट टेबल का यूज करना है। एक बार फिर से देख ले। सबसे पहले एक नया सीट ओपन करना है। नया सीट ओपन करने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आप पाइवोट टेबल का यूज करना है। पाइवोट टेबल में आप फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्ट कर ले और टेबल रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से जो आपका कैलकुलेशन सीट है उस पर आप जो सेल्स और सेल्स रिटर्न का कैलकुलेशन किए हैं उसी का रेंज सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करते ही आपको आपकी पाइवोट टेबल दिख जाएगी। पाइवोट टेबल दिखने के बाद आप यहाँ पे इंड कस्टमर स्टेट पे सिलेक्ट कीजिए, उसे आप रॉ में डालिए। उसके बाद HSN कोड को आप फिल्टर में डाल दें। उसके बाद क्वांटिटी आपकी वैल्यू में जाएगी और GST रेट भी हम यहाँ से फिल्टर में डालेंगे। उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी कॉलम में चली जाएगी। इसके बाद आपको आपका स्टेट वाइज लिस्ट खुल गया, किस स्टेट में हमारा कौन सा सेल हुआ है। मेरे केस में HSN कोड सेम ही है, सो मैं 4202 ही HSN कोड का यूज करूँगा, 4 अंक का ही, और GST रेट भी सिर्फ 18% ही है, तो मैं इसमें ऑल सेलेक्ट करके इसमें कोई भी चेंज नहीं करूँगा। अगर आपके केस में अगर आपका GST रेट अलग हो तो यहाँ से आप बड़े आसानी से फिल्टर पे
क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे किस स्टेट में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे आपको मिल गया। इस सेल मिलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 18,908 टोटल मेरा एग्जैक्ट सेल है। और इस सेल्स की रिपोर्ट करनी कहाँ है, तो इसके लिए फिर से हम जीएसटी पोर्टल पे आते हैं। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आना है हमको सर्विस रिटर्न डैशबोर्ड। एक बार फिर से देख लीजिए सर्विस रिटर्न और उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद हमको अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं जनवरी मंथ का फाइल कर रहा हूँ, तो जनवरी का पीरियड सेलेक्ट करने के बाद हम अपना GSTR1 ओपन कर लेते हैं। GSTR1 ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा तो है बहुत सारा ऑप्शन, बट मीशो के सप्लायर के केस में हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन का जनरली यूज में आती है। तो मैं इसके अलावा जितना भी ऑप्शन है सब पे बिना चर्चा किए हुए, क्योंकि हमारे केस में ये एलिजिबल नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ पे B2C अदर नाम का एक ऑप्शन दिखेगा टेबल नंबर 7 में। उस पर आपको B2C अदर पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना है। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आपको स्टेट वाइज कोड सेलेक्ट करना है, किस स्टेट का कौन सा कोड है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे केस में अंडमान निकोबार का कोड तो नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोड 35 है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है अंडमान निकोबार आइसलैंड। उसके बाद इसका टैक्सेबल वैल्यू 215 रुपया 25 पैसा है, जिसे आप बड़े आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप उसका GST रेट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस GST रेट का आपका आइटम है। मेरे केस में मेरा GST रेट 18% है, सो मैं इसमें 18% सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आप एक एक करके जितना भी स्टेट है सारा का खुद से फिलअप कर ले, जिसमें मैं एक एक करके अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं इसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ। इसमें हम एक एक करके जितना भी स्टेट वाइज है उसका रिपोर्टिंग करने के बाद यहाँ से एक एक रिपोर्टिंग करने के बाद हम यहाँ पे फिर आएंगे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन HSN की ओर, जिसमें HSN ओपन करेंगे। HSN ओपन करने के बाद मेरा तो B2B सप्लाई कुछ नहीं हुआ है, बट अगर मैं B2B में कोई भी HSN कोड नहीं डालूँ तो एरर आ जाएगा और R1 का समरी जनरेट नहीं होने के कारण मैं अपना GSTR1 फाइल नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक HSN कोई भी अपना HSN उठाकर, जो मेरे केस में मेरा HSN 4202 है, वही डालकर, और मेरा सेल का टोटल टैक्सेबल वैल्यू 0 है, क्योंकि मैं इस B2B सेल में एक भी सेल नहीं किया हूँ, तो इसे हम सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के बाद हम सीधा B2C सप्लाई में आएंगे। B2C सप्लाई तो मेरा एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो हम B2C सप्लाई ओपन करेंगे और इसके बाद इसका यूनिट जो मेरा पीस है उसको ओपन कर लेंगे। और इसका टोटल क्वांटिटी पता करने के लिए फिर से हम एक्सेल में आएंगे, और एक्सेल में आने के बाद नीचे ग्रैंड टोटल में मेरा टोटल क्वांटिटी 156 है, उसे लिख लेंगे इसमें 156, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 18,908 रुपया 47 पैसा, जिसे हम यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू में डाल देंगे। और मेरे केस में मेरा GST रेट 18% है, उसे हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन IGST, CGST और SGST। बहुत से नए सेलर या न्यू फ्रेशर अकाउंटेंट इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या डालें, क्योंकि इसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और अपना सेल विद इन स्टेट, जिस स्टेट का आप GST फाइल कर रहे हैं उसका ओपन करेंगे। मेरे केस में मैं बिहार का
जीएसटी फाइल कर रहा हूँ तो बिहार का टोटल सेल 1620 रुपया है, जिसे हम यहाँ पे सेल्स विद इन स्टेट में डाल दिए है। और उसके बाद सेल्स आउटसाइड स्टेट, जिसमें हम पूरे देश भर का सेल इंक्लूड करेंगे और इसमें बिहार का जो मेरा स्टेट है उसका सेल एक्सक्लूड करने के बाद यानी कि टोटल मेरा सेल 18,908 रुपया 47 पैसा है, जिसमें से 1620 रुपया 33 पैसा यानी कि बिहार का सेल माइनस करने के बाद 17,288 रुपया आ गया, जो कि मेरा सेल आउटसाइड स्टेट है। उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। उसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे CGST के सेक्शन में आएंगे, जिसमें मैं फार्मूला लगाया हूँ कि टोटल सेल्स विद इन स्टेट, मेरे केस में मेरा टोटल सेल विद इन स्टेट 1620 रुपया 33 पैसा है, जिसे हम 9% से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 145 रुपया 83 पैसा के आसपास आया है, जिसे हम CGST में नोट कर लेंगे। उसके बाद IGST में आएंगे। IGST में मेरा जितना भी आउटसाइड स्टेट का सेल है उसको लिख कर, जिसमें 17,288 रुपया 13 पैसा है, उसका टोटल GST रेट यानी कि मेरा केस में मेरा GST रेट 18%, तो उसमें हम कर लेंगे। और उसके बाद इसमें 3111 रुपया 86 पैसा आ गया। तो CGST, SGST और IGST में कितना अमाउंट डालना है उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े ही आसानी से इस एक्सेल शीट में कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और अपना CGST में 145 रुपया 83 पैसा डाल देंगे और SGST में भी सेम ही अमाउंट होता है, तो इसमें भी वही डाल देंगे। उसके बाद IGST में मेरा 3111 रुपया 86 पैसा है, जिसे हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम लोगों का HSN का सेक्शन कंप्लीट हो गया। HSN का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आने के बाद हमारा सबसे मैंडेटरी और ज़रूरी टेबल नंबर 13 आ गया है, जिसका डॉक्यूमेंट इशूड में हम यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, जिसका कैलकुलेशन हम अपने सीट में यहाँ पे किया हो। मेरे केस में मैं इनवॉइस नंबर SL जैन 01 से लेकर 01 से लेकर यहाँ पे 100 SL जैन यानी कि 1 से लेकर 118 तक का टोटल सेल किया हो इनवॉइस वाइज, जिसका टोटल नंबर 119 होगा और इसमें कैंसिल 0। और उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट नोट के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे जितना भी हमारा सेल्स रिटर्न है उसका एक अलग सीरियल नंबर देकर मैं यहाँ पे उसका सीरियल नंबर SR जैन 01 दिया हूँ और उससे लेकर जितना भी मेरा सेल्स रिटर्न है, मेरे केस में मेरा 39 तक है, तो मैं SR जैन 39 दे दिया हूँ, जिसका टोटल आता है 39, जिसमें कैंसिल मेरा 0 है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेव कर लेंगे और इसके बाद बड़े ही आसानी से अपना GSTR1 का समरी जनरेट कर लेंगे। समरी जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आकर क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका टोटल सेल कितना है। मेरे केस में मेरा 18,908 रुपया 38 पैसा जो मेरे एक्सेल में था उतना ही यहाँ पे एक्यूरेट मैच कर गया, तो मेरा एंट्री लगभग GST में एकदम सही है। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट करके और EVC के थ्रू आसानी से फाइल कर सकते हैं। इतना आसान है GSTR1 का फाइलिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।